बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लेजेंड स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी दिलकश अदाकारी के चलते फैंस के दिलों में गहरी छाप छोड़ दी। उन्हीं में से एक थी ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी। अपनी खूबसूरत अदाकारी के दम पर मीना ने एक महिला के दर्द को सिनेमाई पर्दे पर उतारा। इसी बदौलत उन्होंने अपनी कामयाबी का एक नायाब इतिहास रच दिया। पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ कमाया, लेकिन सच्चे प्यार की चाहत ने उन्हें ऐसा दर्द और गम दिया जो उनकी जान लेकर ही गया। पैदा होने से लेकर आखिरी समय तक दुखों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन महज 38 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए। अपने दौर की महंगी एक्ट्रेसेस में शामिल मीना कुमारी इतना पैसा कमाने के बावजूद आखिरी वक्त में इतनी गरीब हो गई थी कि उनके पास अपना ही इलाज करवाने के पैसे नहीं थे और उन्हें अपना सबसे अजीज बंगला भी उस समय की खूबसूरत एक्ट्रेस मुमताज को देना पड़ा था। चलिए इस किस्से के बारे में आज आपको बताते हैं। जब उनका जन्म हुआ तो उस समय घर के हालात सही नहीं थे। मीना कुमारी का असली नाम मजहबी बानो था और मुंबई में वो पिता अली बख्श और मां प्रभावती देवी, जो बाद में इकबाल बानो बन गई थी, के घर पैदा हुई थी। पिता पारसी रंगमंच के एक मजे हुए कलाकार थे और मां भी एक मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। मीना कुमारी की बड़ी बहन खुर्शीद जूनियर और छोटी बहन मधु बेबी माधुरी भी फिल्मी अभिनेत्री थी, लेकिन परिवार में बहुत गरीबी थी। बेटी की चाह रखने वाले अली बख्श के घर जब तीसरी भी बेटी हुई तो वो काफी निराश हुए। पैदा होते ही उन्होंने मीना कुमारी को मुंबई के ही एक मुस्लिम अनाथाश्रम छोड़ दिया, क्योंकि हालात इतने बुरे थे कि उनके पास डॉक्टर की फीस भरने के पैसे नहीं थे। लेकिन जैसे ही बेटी को अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर वो आगे बढ़े तो बेटी की रोने की आवाज ने उन्हें आगे जाने नहीं दिया। पिता का मन पसीजा और वो वापस अपनी नन्ही बच्ची को लेने के लिए मुड़ गए। मीना के पूरे शरीर को चींटियां काट रही थी। उन्होंने बच्ची को साफ किया और घर ले आए। समय के साथ साथ शरीर का वो घाव तो ठीक हो गए, किंतु मीना के बदकिस्मती के घाव ने आखिरी समय तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। गरीबी थी, इसलिए मजहबी को बचपन से ही काम करना पड़ा। लेदर फेस में वो बेबी मजहबी के रूप में नजर आई। फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट ने उनका नाम बेबी मजहबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। 38 साल की उम्र तक उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में कर ली और उन्हें असली पहचान साल 1952 में आई फिल्म बैजू बावरा से मिली। इसी फिल्म के साथ उन्हें मीना कुमारी की पहचान मिल गई। 33 साल तक दिन रात काम करने वाली मीना कुमारी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें एक दिल मंदिर, साहब बीवी और गुलाम, पाकीज़ा शामिल हैं। इनके लिए उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की चहेती बनी मीना के पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी। अपने करियर में तो मीना कुमारी को अपार सफलता मिली, लेकिन निजी जिंदगी में अकेलेपन के दर्द ने उनका दामन कभी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि ये दर्द मीना कुमारी की शादी से जुड़ा था। मीना कुमारी के पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दी शादी करे, और वो भी ऐसे शख्स से जो पहले से ही 2 शादियां कर चुका हो और 3 बच्चों का पिता हो। लेकिन दोनों ने 14 फरवरी 1952 को शादी कर ली। लेकिन मीना कुमारी और कमाल अमरोही की ये प्रेम कहानी बहुत कामयाब नहीं रही। यहाँ तक कि दोनों का तलाक भी हो गया, लेकिन बाद में दोबारा फिर निकाह हुआ। लेकिन एक गम जो उन्हें खाया वो प्यार ही था। अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को 3 बार तलाक कह दिया और दोनों का तलाक हो गया। हालांकि बाद में पछतावा होने पर अमरोही ने मीना कुमारी से दोबारा निकाह करना चाहा, लेकिन हलाला प्रथा के तहत मीना कुमारी कमाल से दोबारा शादी तभी कर सकती थी जब पहले उन्हें किसी और शख्स से निकाह करना था, और फिर उस शख्स को तलाक देने के बाद मीना कुमारी कमाल से दोबारा शादी कर सकती थी। इसी प्रथा के तहत कमाल ने मीना कुमारी की शादी अपने करीबी दोस्त अमान उल्लाह खान से करा दी थी, जो जीनत अमान के पिता थे, और फिर शादी के कुछ दिन बाद में उनसे तलाक कराकर कमाल ने मीना से शादी कर ली थी। मीना कुमारी इस पूरे हादसे से टूट गई थी और इसी गम में उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। इसी गम में वो बीमार रहने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब मीना कुमारी की जिंदगी तंगी में चलने लगी। उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो एक्ट्रेस मुमताज की भी कर्जदार हो गई। इसी कर्ज को चुकाने के लिए मीना ने अपना आलीशान बंगला उनके नाम कर दिया। दरअसल मुमताज ने मीना कुमारी के लिए फिल्म गोमती के किनारे में काम किया था। इस फिल्म में काम करने के लिए मीना को मुमताज को 3 लाख रुपए देने थे, लेकिन पैसों का बोझ हमेशा ही मीना कुमारी के मन में बना रहा। मीना की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी तो उन्होंने एक दिन मुमताज को घर बुलाकर कहा, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है,
तुम्हारा जो 3 लाख रुपए मेरे ऊपर बाकी है, उसके बदले मैं तुम्हें अपना कार्टर रोड स्थित बंगला दे रही हूँ। खबरों की माने तो उस बंगले में मुमताज के भाई रहते हैं। मुमताज के भाई शाहरुख अख्सरी ने खुद एक इंटरव्यू में मीना कुमारी के गिफ्ट दिए हुए बंगले का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था मीना कुमारी कैंसर से जूझ रही थी, उन्हें खून की उल्टियां हो रही थी। ऐसे में उन्होंने मुमताज को बुलाकर उनका कर्ज उतारने के लिए बंगला उनके नाम कर दिया था। आखिरी वक्त में खबरें ऐसी आईं कि नींद और अपने गम को भुलाने के लिए मीना कुमारी शराब की आदी हो गई। शराब ज्यादा पीने के चलते ही मीना कुमारी लिवर सिरोसिस की शिकार हो गईं और फिल्म पाकीज़ा के रिलीज के कुछ ही हफ्तों बाद 31 मार्च 1972 को 39 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। एक ऐसी शख्सियत जिसने नाम कमाया, पैसा कमाया, लेकिन ये सब चीजें उसे सुकून नहीं दे पाई और इसी अधूरेपन में वो दुनिया को अलविदा कह गई। पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।